समाज का अर्थ है कि आपके घर से विवेकानंद निकले, आपके घर में राम का भक्त निकले, आपके घर में कृष्ण को मानने वाला निकले। अर्थात धर्म और ईश्वर के पथ पर अगर चलने से कोई बाधित करे तो तत्क्षण उसका परित्याग करिए, वही झूठ है, वही अधर्म है। और धर्म और ईश्वर के पथ पर चलने में जो आपकी सहायता करे, भले ही आपका दुश्मन हो, वो आपको गालियां देता हो, पर धर्म पथ पर ले जाता हो, तो वही आपका मित्र है और वही आपका सच्चा साथी है, उसके साथ आप आगे बढ़िए। जैसा आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म की तरफ युवा बढ़ तो रहा है, पर दूसरे धर्मों के प्रति अपने मन में बैरभाव भी पाल रहा है। तो आप क्या इसे ही हिंदू राष्ट्र की नींव मानते हैं? आपने हमारी ऋषियों की वाणी सुनी होगी, धर्म की जय हो। उन्होंने नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, उन्होंने नहीं कहा सनातन धर्म की जय हो, उन्होंने नहीं कहा इस्लाम की जय हो, उन्होंने नहीं कहा क्रिश्चियनिटी की जय हो, उन्होंने कहा धर्म की जय हो। अर्थात धर्म तो यूनिवर्सल है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकता। जो हीनमन्य नहीं है, अर्थात इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर नहीं है, उसे हिंदू कहा गया। हिंसा से जो दूर रहते हैं उन्हें हिंदू कहा गया। ऐसी अनंत परिभाषाएं हैं हिंदू की। जो सच में हिंदुत्व को समझते हैं, जो सच में हिंदू हैं और जो सत्य में सनातनी हैं, वो कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। आप कहते हैं कि आजकल के युवा को प्रेम की परिभाषा नहीं पता, तो प्रेम की असली परिभाषा क्या होती है? तो सदा श्रेष्ठ लोगों से जुड़ाव को प्रेम कहते हैं, और जो निकृष्ट लोग होते हैं उनके लिए कितना भी समर्पण आप कर दो तो वह मोह की श्रेणी में आएगा और वो आपका विनाश करेगा। तो प्रेम तो श्रेष्ठ से हो सकता है, अटैचमेंट टुवर्ड्स किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति वो प्रेम कहलाता है। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। आज हम जिनके संग पॉडकास्ट करने वाले हैं वो केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी जाने वाले धर्म प्रचारक संतों में से एक हैं, सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। आपका स्वास्थ्य के बारे में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से जी, और आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ जी। तो महाराज श्री, सबसे पहला सवाल मेरे मन में आपको देखकर ये आ रहा है कि आपके हाथ में ये उंगलियों जैसा क्या है? इसे धर्मदंड कहते हैं जी। और इसमें ऐसे 8 श्रृंखलाएं हैं इसकी, और ऐसे 9 हैं जी। तो 9 को हम 9 ग्रह के रूप में लेते हैं और 8 को अष्ट सिद्धि के रूप में लेते हैं जी। और फिर 9 को 9 निधि के रूप में लेते हैं जी। एक बड़ी प्यारी सी चौपाई है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा में है। अर्थात माता सीता ने जब 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को दी कि मैं आपको दे रही हूं, और सिर्फ आपको नहीं दे रही हूं, अब नाउ यू आर स्टॉकिस्ट जी। अब आप इसके होलसेलर हैं, आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप किसी को दे सकते हैं जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता जी ये तो आपने बहुत कृपा की, पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। वो जानकी जी कहते हैं किसी को एक सिद्धि मिल जाए तो इतना प्रसन्न हो जाता है, मैंने आपको 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे दी पुत्र मानकर, अब क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने बड़ी विनयी भाव से कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। हे माँ, मुझे आपने अष्ट सिद्धियां 9 निधियां दी हैं, मैंने स्वीकार किया, परंतु आपके हाथों से तो मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मैं रघुनाथ का सदा दास बना रहूं, उनका भक्त बना रहूं, मुझे बस यही दे दीजिए। और जानकी जी प्रसन्न हो गई और कहा मैं आपको पुत्र रूप में स्वीकार करती हूँ। तो ये उन्हीं 9 ग्रहों, मेरा ऐसा मानना है कि 9 ग्रह मनुष्य के मित्र हैं जी। अगर उन 9 ग्रहों में सबसे पहला जो ग्रह है, अगर बृहस्पति आपके साथ हैं जी, बृहस्पति अर्थात गुरु, गुरु जिनके केंद्र में है या जो गुरु को केंद्र करके अपने जीवन में चलता है, उसके लिए बाकी के 8 ग्रह उसके मित्र बनकर रहते हैं। परंतु जिनके जीवन में गुरु अर्थात सदगुरु अर्थात लिविंग आइडियल जी, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, तो फिर उनके लिए ये सारे ग्रह उल्टे पलटे पड़ जाते हैं। ये ग्रह उल्टे नहीं हैं, उनकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। और ग्रह तो भगवान के सभी कर्मचारी हैं, भगवान के अपॉइंटेड वो हैं, वो तो भगवान के विरुद्ध, अस्तित्व के विरुद्ध, एग्जिस्टेंस के विरुद्ध और प्रकृति के विरुद्ध आप रहेंगे तो ये सारे आपके विपरीत काम करेंगे। और अगर आप भगवत अनुकूल रहेंगे, प्रकृति के अनुकूल रहेंगे, तो ये सारे ग्रह आपके साथ चलेंगे। तो ये इसी का प्रतीक है। और धर्मदंड का एक और बड़ा प्यारा ये है, जब पुराने राज सत्ता में राजा किसी को बनाया जाता, राजा बन जाते थे, तो वो कहते थे
अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। उसी समय गुरुदेव भगवान एक दंड लेकर के उनके मस्तक पर रखते थे और कहते थे, धर्म दंडेयोसी, तुम्हें धर्म दंड दे सकता है, दे सकता है और दे सकता है। अगर तुम अधर्म करोगे, या अगर तुम अधर्म करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा। तो धर्म के शासन में सदा ये शासन चले, राज सत्ता चले, तो तुम्हारा ये राज अजर अमर रहेगा। और राजा पहले ऐसे होते थे, गुरु के आदेश से देश चलता था जी, तब जाकर इस देश में समृद्धि होती थी। यह सोने की चिड़िया हुआ करती थी और यह विश्व गुरु हुआ करता था। जब ऋषियों के आदेश से देश चलना बंद हुआ, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया, जब वही बात आ गई तो फिर सब विशृंखल हो गया। तो दंड की मात्र इतनी ही कहानी है। लोग पूछते हैं, आपने पूछा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेरी इसी की आती है। बिल्कुल। आजकल सनातन धर्म की ओर युवा बढ़ रहा है। जैसा आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म की तरफ युवा बढ़ तो रहा है, पर दूसरे धर्मों के प्रति अपने मन में बैर भाव भी पाल रहा है। तो आप क्या इसे ही हिंदू राष्ट्र की नींव मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि धर्म एक होता है जी, धर्म कभी बहुत बहुवचन में होते नहीं हैं। जी, मत अलग अलग होते हैं, नाना मुनि नाना मत, पंथ हजारों हो सकते हैं, पर धर्म सदा से एक था, एक है, एक रहेगा। आपने हमारे ऋषियों की वाणी सुनी होगी, धर्म की जय हो। जी, उन्होंने नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा सनातन धर्म की जय हो, उन्होंने नहीं कहा इस्लाम की जय हो, उन्होंने नहीं कहा क्रिश्चियनिटी की जय हो, उन्होंने कहा धर्म की जय हो। अर्थात धर्म तो यूनिवर्सल है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकता। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, और जितने मनुष्य उतनी उपासना पद्धति हो सकती है। हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि उतने मत हो सकते हैं। दुर्वासा जी का अलग मत है, वशिष्ठ जी का अलग है, विश्वामित्र जी का अलग है, कण्व का अलग है, गालव का अलग है, ऋभु का अलग है, अंगिरा का अलग है, नारद का अलग है। जितने ऋषि हैं सबके मत अलग हैं, पर धर्म एक है। सभी उस मौलिक धर्म को मान के चलते हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, या हम हिंदू धर्म में हैं, हिंदू की बहुत सारी परिभाषाएं आईं, और उसके बाद हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी, द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ। जो जीवन जीने की एक पद्धति है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदुत्व कहते हैं। इसलिए तो विवाद का विषय है नहीं। अब बात आई हिंदू की। हिंदू एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो उस सिंधु से लेकर के और उस शिखर तक के भौगोलिक क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, उसे हिंदू कहा गया। जो हीनमन्य नहीं है, अर्थात इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर नहीं है, उसे हिंदू कहा गया। हिंसा से जो दूर रहते हैं, उन्हें हिंदू कहा गया। ऐसी अनंत परिभाषाएं हैं हिंदू की। तो हिंदू शब्द या हिंदू राष्ट्र शब्द, मैं ये कहूँगा, हिंदू तो रावण भी था, बिल्कुल, और कंस भी था जी। तो हम तो राम राज्य चाहते हैं, हम तो राम राष्ट्र चाहते हैं। ऐसे राष्ट्र जहाँ पर सबके लिए समान कानून हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, जहाँ सब में प्रीति प्रेम हो, ऐसा राष्ट्र हम चाहते हैं। और वो राम राज्य की परिभाषा ऐसी ही हमारे शास्त्रों में दी गई है। तो हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, और उस राम राज्य में बैठने वाला जो भी व्यक्ति होगा, वो हनुमान जी की तरह दासोहम कौशलेंद्रस्य, राम जी का दास होगा। राम जी का दास ही राम राज्य ला सकता है। और दूसरे मतों के प्रति आपने कहा कि उनके भीतर में एक घृणा का भाव आ रहा है। मैं समझता हूँ जो सच में सनातन संस्कृति का पालन करता हो, जो सचमुच हिंदुत्व या हिंदू को समझता हो, वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ी अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की। जब पूरी वसुधा के 8 अरब मनुष्य को हम अपना परिवार मानते हैं, और मनुष्य ही क्यों, हम तो पशुओं को, पक्षियों को, और इस पूरी प्रकृति को, नदी को माँ कहते हैं, पहाड़ को गिरिराज जी और कामदगिरी कहते हैं। हमने धूल को, हम यहाँ ब्रज में धूल नहीं कहते, ब्रज रज कहते हैं। हम रज को भी प्रेम करते हैं। मिट्टी को माँ भारत कहते हैं, भारती की गोद में हम रहते हैं। तो हमने तो एक एक वस्तु को अपना आराध्य माना है, ईश्वर से उनको जोड़ा है। बचपन से ही हमको ये संस्कार मिले हैं। तो हम किसी मनुष्य के विरुद्ध हो ही नहीं सकते। हाँ, हिंदू या सनातनी सदा अधर्म का विरोधी रहा है, धर्म के पक्ष में रहा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। तो मुझे लगता है जो सच में हिंदुत्व को समझते हैं, जो सच में हिंदू हैं, और जो सत्य में सनातनी हैं, वो कभी भी किसी का विरोध नहीं करते। हाँ, अधार्मिक कृत्यों का जरूर विरोध होना चाहिए,
रावण और कंस बन करके कोई धर्म का नाश करने आए तो उसका विरोध करना हिंदुओं के लिए, धार्मिक लोगों के लिए और सनातन संस्कृति के लिए और मानव के लिए बहुत जरूरी है कि वो करना ही चाहिए उनको। बिल्कुल। आपने प्रकृति की बात की, प्रकृति को हम माँ मानते हैं, तो आपने प्रकृति को जैसे अपने आनंदम धाम में पिरोया है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच थी कि इतना मंत्रमुग्ध में आपके आनंदम धाम में जो कुटिया है आपकी देखकर मंत्रमुग्ध हुआ, तो ये कुटिया बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, मेरे इष्ट हैं वो। भगवान श्री कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पूर्व जब इंद्र की पूजा को छोड़कर और सभी नंदगांव वासियों को कहा कि जो दिखाई नहीं पड़ते उनकी क्या पूजा करनी, अब चलो हम लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी हमारी गैयाओं के लिए झरना का जल दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वृक्ष हैं, वहीं पर घास लगे हैं, तो हमारे लिए भी गोपालकों के लिए गिरिराज जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो प्रकृति रूप में हमारा रक्षण कर रहे हैं, तो आज से हम उन्हीं को देवता मानेंगे। और 5,500 वर्ष पूर्व, जबकि हम कहते हैं कि पहले के लोग रूढ़िवादी थे, दकियानूसी थे। आप देखिए, एक छोटे से 10-11 साल 9-10 साल के बालक के कहने पर पूरा समाज राजी हो जाता है कि हाँ, कृष्ण तो सही कह रहे हैं, हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। मुझे लगता है जो युवा आज मॉडर्निटी की बात करते हैं तो श्री कृष्ण से मॉडर्न कोई होगा नहीं, और उस समय के समाज से मॉडर्न कोई समाज भी नहीं होगा जहां प्रकृति के पूजा के लिए इतनी सहजता से लोग तैयार हो जाते हैं। और प्रकृति की पूजा हुई, भगवान की पूजा हुई, तो मैं जब श्री कृष्ण को मानता हूं तो प्रकृति को मानता हूं। ये शिलाएं, ये वृक्ष, ये नदियां, ये सब हमारे लिए पूज्य हैं। मैं जब यहाँ आया वृंदावन में, और वृंदावन में यह स्थान भगवान की कृपा से मुझे मिला, तो यहाँ पर एक भी वृक्ष यहाँ के, एक भी लता पता मैंने कटने नहीं दी। मेरे पास बड़े बड़े बिल्डर आए, और ये बिहारी जी के इतने करीब है, और आप वृंदावन में भूमि की कीमत समझते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए कि एक हिस्से को दे दीजिए, बाकी पूरे हिस्से में पूरा आश्रम तो मैं बना दूंगा 5 स्टार। मैंने कहा मैं एक वृक्ष नहीं कटने दूंगा, क्योंकि वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। तो मैं वृक्ष नहीं कटने दिया। प्रकृति से प्रेम मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम का परिचायक है। मैं डाल डाल में राधा रानी को देखता हूँ, तो राधा रानी का मैं भजन करता हूँ, और उन्हीं को काट दूं, ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए हमने सीमेंट के, छड़ के बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किए, हमने कुटियाएँ बनाई, और ये सारी कुटिया हमारे साधक मिलकर बनाए हैं। हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, हम ही रात रात भर जगते थे, बनाते थे, सुंदर गोबर की लिपाई करते थे, और हमने 11 नदियों के जल मंगवाए, हमने कई 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी यहाँ पर मंगवाई, हमने कई औषधियों को मिलाया, और उससे इस कुटिया का निर्माण किया कि ताकि यहाँ के बच्चे और जो भी भारतवर्ष से आते हैं तो इसकी मौलिकता को जब समझते हैं और प्रकृति से जुड़ाव समझते हैं तो कहते हैं मैंने आज रियल वृंदावन देख लिया। और संध्या को जब यहाँ हजारों दीपक जलते हैं और ठाकुर गोदवरी बिहारी हर सरकार की जब आरती होती है तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता कि प्राचीन 5,500 वर्ष पुराना वृंदावन वापस आ गया। तो ये एक अद्भुत प्रेम है हमारा प्रकृति और परमात्मा के प्रति। मैं वही सोच रहा था कि आज के युग में तो कोई भी इटालियन मार्बल और कुछ भी लगा सकता था। बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो आपके सेवक तो होंगे। सब अवसर मेरे पास आए हैं, सब तैयार भी हैं। मैंने कहा इसका नाम है वृंदावन जी। यहाँ वन है, तुलसी के वन हैं, पुष्पों के वन हैं, यहाँ कदम्ब के वन हैं, तो यहाँ पर वही होना चाहिए। बिल्डिंगें तो मुंबई में बन जाएं क्योंकि वो भारत की आर्थिक राजधानी है, वहाँ विकास होना चाहिए। यहाँ का विकास तो आध्यात्मिक विकास हो जी। आपके इस आध्यात्मिक चर्चा से सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के नाम से आजकल का युवा अपनी ये कलयुगी लाइफ जो जिसे कहते हैं बिल्कुल पीयर प्रेशर और ये सब कुछ ब्रांडेड लाइफ जीने को छोड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आपके इस ऑरा का रहस्य क्या है? देखिए, मैं हृदय से मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और विज्ञान मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा। मैंने उसकी पढ़ाई की और बहुत सारे बाद में ऑनररी डॉक्टरशिप मुझे मिले और जो जो मेडल्स मिल सकते हैं वो मिले। वो बहुत सारे ऑनररी चीज़ मेरे पास है, लेकिन मुझे जो मूल रूप से आनंद, ब्लिसफुलनेस या नॉलेज मिला तो मेरे माँ के दिए संस्कारों से, मेरे पिता के दिए संस्कारों से, और मेरे गुरु ने मुझे जो उन दिए हुए संस्कारों का जो परिवर्धन किया और दूसरा जन्म मुझे दिया। कहते हैं जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं और गुरु कर्म के दाता हैं।
वह शुभ कर्मों को हमारे भीतर में, शुभ विचारों को प्रतिष्ठित कर देते हैं और उन शुभ कर्मों की बदौलत हम स्वयं का भी मंगल करते हैं, लोगों का भी मंगल कर लेते हैं। एक खिला हुआ गुलाब स्वयं तो सुंदर लगता ही है, पर जिसकी नासिका में जाता है उसको भी बड़ा सुख देता है। जिन आँखों ने उन्हें देखा है उन आँखों को भी बड़ा सुख मिलता है, और जिन हाथों ने उनको छुआ है उनको ही बड़ी सुकोमलता मिलती है। अर्थात वो पुष्प स्वयं तो सुंदर है ही, सबको सुंदरता का एहसास कराता है। वैसे ही ज्ञान और संस्कार मनुष्य को सुंदर बनाते हैं, सहज बनाते हैं, सरल बनाते हैं, सबल बनाते हैं, सजल बनाते हैं। आप स्वयं भी आनंदित रहते हैं और आपके संस्पर्श में जो आता है वह भी आनंदित होता है। मैं कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने की कोशिश नहीं करता, मैं अपना नेचुरल लाइफ जीता हूँ अपने गुरु के दिए संस्कारों के ऊपर में, और देखता हूँ कि वो युवाओं को, हाँ इतना प्रयास जरूर करता हूँ कि प्राचीन धर्म शास्त्रों में लिखे उक्तियों को आज के दौर में बॉलीवुड हॉलीवुड की संस्कृति में जी रहे लोगों को, OTT प्लेटफॉर्म में जी रहे लोगों को, उन लोगों को ऐसे कनेक्ट करके ऐसे उदाहरण से बातों को बताऊं, समझाऊं कि वो जल्दी समझ जाएं। मैं फिल्मी गानों के ऊपर 36 घंटे बोला हूं, एक फिल्मी गाना उठाया उस पर 36 घंटा बोला, तो वो युवा आश्चर्यचकित रह गए कि क्या इसमें भी वेद है, इसमें भी शास्त्र है। मैंने कहा हर जगह वेद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो गाने भले ही किसी ने अमिताभ बच्चन और रेखा के लिए बनाए हों, पर हमारे लिए तो हमारे सुपर हीरो प्रभु ही हैं और हमारी राधा रानी हैं। तो हम हर भावना उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं, और युवाओं को ये पसंद आ रहा है कि सृष्टि नहीं बदली जा सकती, पर अपनी दृष्टि जरूर बदली जा सकती है। जैसा कि पहले के युगों में बालक को उसकी माँ के नाम से जाना जाता था और पुरुषों को स्त्रियों के नाम से जाना जाता था, तो आज का जो युग पुरुष प्रधान हो गया है, क्या ये सही है या गलत? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया, चूंकि जननी माँ है, पुरुष और स्त्री के मिलन से ही बच्चे का जन्म होता है, लेकिन गर्भ धारण करने की क्षमता सिर्फ माँ में है, इसलिए उन्हें जननी कहते हैं और वही माँ बनती है। तो मातृ प्रधान तो यह विश्व रहा ही है, सदा से पूरी दुनिया रही है, भारत भी रहा है और आज भी है। परंतु आप देखिए हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति में आप समझ ही रहे हैं, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, तो हर जगह माताओं की प्रधानता है। और अगर आप देखें तो ध्रुव कौन है? बोला सुनीति पुत्र, सुनीति का पुत्र ध्रुव। बोला वो अलर्क कौन है जो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञाता हुए, आत्मज्ञाता हुए? बोले मदालसा माँ के पुत्र। तो माँ से ही सब कुछ यहाँ जाना जाता है। आज पुरुष प्रधान मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन अब लोकतंत्र के समय में मुझे तो कोई प्रधानता दिखाई नहीं पड़ती, और मुझे लगता है माताओं के पास बहुत अवसर है कि चाहें तो प्रहलाद की माँ कयाधु थी, वो भी आसुरी वंश की थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। पिता असुर थे, उन्होंने असुरता नहीं छोड़ी, पर माँ अगर अच्छी हों और माँ अपने पुत्र को भगवत भक्त बनाना चाहें, उसे आनंद में रखना चाहें, आत्मज्ञानी बनाना चाहें, तो बना सकते हैं। गुरु नारद और माता कयाधु ने मिलकर के राक्षस के यहाँ जन्म लिए पुत्र को इतना बड़ा भगवत भक्त बना दिया। तो भले ही किताबों में या समाज में कितनी मान्यता है मुझे पता नहीं, पर आपने जब मुझसे पूछा होगा कि आपके भीतर ऐसी ये सब बातें कहाँ से आई, तो मैंने पहले कहा कि मेरी माँ के दिए संस्कार हैं। तो मातृ प्रधान युग तो मैं आज भी मानता हूँ, क्योंकि माँ ही धारण करती है, माँ ही अपने बच्चे को प्रथम बार शिक्षा देती है, दीक्षा देती है। तो मातृ प्रधान आज भी है। अब पुरुष की प्रधानता, पुरुष अहंकार का शब्द है, पुरुष से अहंकार होता है, और माँ कोमलता की प्रतीक हैं, ममता की प्रतीक हैं। मुझे लगता है दोनों के भीतर में ही दोनों गुण होते हैं, पर भारत आज भी मातृ प्रधान ही है। माँ की ही महिमा यहाँ पर है, और माँ ही सदा अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ रही हैं। पिता पालन कर देता है, परंतु संस्कार अगर कोई भर सकता है तो केवल माँ दे सकती है। माँ ही भर सकती है। भगवत सेवा, मातृ पिता सेवा या कोई दान धर्म, इसमें से सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? देखिए, सेवा शब्द भज धातु से बना है। भजन भी सेवन होता है। लोग कहते हैं ना भजन करो, भजन का अर्थ होता है सेवन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम मतलब गोविंद का सेवा करो। सेवा करो मतलब सेवन करो। हम कई बार कहते हैं ये औषधि आप 3 बार सेवन करना, अर्थात ईश्वर को सेवन करो, अपने भीतर लाओ, आहरित करो, उनको अपने आचरण में उपस्थित करो, इसी को कहते हैं सेवा। अब भागवत सेवा, भगवत सेवा, दान, तपस्या, मतलब कितने प्रकार की सेवाएं होती हैं।
और माता पिता की सेवा, इसमें से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? देखिए, जो सत्य के ऊपर चलता हो वो सभी सेवाओं को समान ही समझता है। पहली सेवा तो चूंकि आप माँ के गर्भ से आ रहे हैं तो माँ की सेवा प्रथम हो जाती है। मातृ देवो भव हमारे यहाँ कहा गया है। फिर पितृ देवो भव, जिन पिता की कृपा से आपका लालन पालन हो रहा है और आप संरक्षित हैं इस समाज में, कि आपके ऊपर कोई, आप छोटे से बालक हैं, पिता आपका संरक्षण करता है। पितृ देवो भव। फिर आचार्य देवो भव, जो आचरण सिद्ध महापुरुष धर्म को अपने भीतर में लाकर धर्म के पथ पर चलते हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता, आचार्य कहा जाता, फिर वो हमारे देवता की तरह हैं। फिर अतिथि देवो भव। इस तरीके की हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। तो ये, अब मैं आपसे कभी पूछूं कि आप अपने शरीर में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, मुख को, कान को, नासिका को या आँख को? अगर आपने कह दिया मुंह को तो मैं बोला आँख आपका निकाल दूँ, तो बोला अरे नहीं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये शरीर ही महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैसे ही धर्म के जितने भी अंग हैं, चाहे वो मातृ पितृ सेवा हो, चाहे वो गुरु की सेवा हो, चाहे वो भागवत जी की सेवा हो, चाहे वो भगवत सेवा हो, चाहे वो संत सेवा हो, दान हो, ये हर प्रकार की जो भी चीजें हैं, करुणा, दया, उन सब की जरूरत है। और ये आपको किसी श्रेष्ठ सदगुरु से सीखकर शास्त्रों के अनुरूप जब आप चलते हैं तो देश काल पात्र के अनुरूप जहां जिसकी सेवा की प्रधानता हो वो करनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। भरत जी के जीवन में माँ से बहुत प्रेम करते हैं, कैकेयी जी से, परंतु जब उनकी माँ ने राम जी का विरोध कर दिया तो भरत जी ने तत्क्षण माँ का परित्याग कर दिया, मातृ सेवा से वंचित हो गए। बोला माता अब तुम्हारी सेवा हमसे नहीं होगी, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर आए हैं परम पिता की सेवा के लिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं उनका अंश हूँ और एक माँ का काम है। उसी रामायण में लिखा गया है। लक्ष्मण जी की माता कहती हैं, सुमित्रा जी, कि भैया देखो इस दुनिया में वही माँ धन्य है जिसने रघुपति का भक्त अपने बेटे को बना दिया है। कि वो मुझे चौपाई ठीक से याद नहीं है, पर वो कह रही हैं कि इस दुनिया में माँ कहलाने की अधिकारिणी भी वही है जिसने अपने शिशु को रघुपति का राम भक्त बना दिया हो। तो राम से जब विरुद्धता करा दी गई, और राम कौन है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम चलते फिरते धर्म हैं। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। राम जी अगर सामने खड़े हैं तो साक्षात धर्म खड़े हैं, वो जो कहें वही धर्म। हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, न खाता न भई, जो गुरु जी कहें वही सही। तो जब राम जी खड़े हों, जब अवतार खड़ा हो, तो उस समय वो जो कर रहे हों वही धर्म है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने सत्यवादी युधिष्ठिर से कहा कि जा करके गुरु द्रोण से झूठ बोलो। अरे कहा महाराज हम ही मिले आपको झूठ बोलने के लिए? किसी और से, भीम से बुलवा लो, अर्जुन से बुलवा लो। बोला नहीं, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुम बोलो, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। और गुरु द्रोण अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए जाकर धर्म की स्थापना के लिए मिथ्या झूठ बोल करके ही और धर्म की और सत्य की स्थापना करनी होगी। तो बातें सच और झूठ नहीं हुआ करती। धर्म सत्य है, अधर्म झूठ है। धर्म के पक्ष में बोला गया हर शब्द चाहे दिखने में बड़े झूठ लगे पर वो सत्य माना जाएगा, और अधर्म के पक्ष में बोला गया हर सत्य दिखने में भले सत्य लगे पर वो अधर्म माना जाएगा। जैसे दुर्योधन के प्रति मित्रता रखना कर्ण के लिए घातक हो गया, अधार्मिक होकर वो मारा गया, परंतु सत्यवादी धर्म के आचरण को सिद्ध करने वाले और धर्म के साक्षात अवतार धर्मराज युधिष्ठिर भी झूठ बोले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, क्योंकि वो उस समय धर्म की स्थापना के लिए आए थे, लिविंग आइडियल थे, उस समय वो रोल मॉडल थे। धर्म की स्थापना श्री कृष्ण के हाथों में है, तो जो श्री कृष्ण की तरफ खड़ा था वो धार्मिक हो गया। और कोई कितना भी सत्यवादी अपने आप को कहे, आचरणशील कहे, भीष्म पितामह जैसे लोग जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए किए थे, पर वध तो उनका भी हुआ, मृत्यु तो उनको भी प्राप्त हुई, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। तो धर्म और अधर्म ही दो चीजें हैं। तो अगर माता पिता धर्म के पक्ष में खड़े हैं, आप प्रहलाद जी को देखिए, वो अपने पिता के विरुद्ध खड़े हो गए, हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध खड़े हो गए, नारायण को बुला लिया उन्होंने। आप जरा और देख लिए ना, आप एक घटना और देखिए, शुक्राचार्य के खिलाफ उनके शिष्य बलि खड़े हो गए। बलि वामन की कथा में गुरु ने कहा मत देना। अरे बोला गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, आपने तो सिखाया था जिस दिन परमात्मा आ जाएं सब लुटा देना, और आज ठाकुर सामने आ गए तो आप कह रहे हो कुछ मत दो, तो आज तो मैं सब दूंगा। उन्होंने गुरु का भी त्याग कर दिया। अर्थात धर्म और ईश्वर के पथ पर अगर चलने से कोई बाधित करे तो तत्क्षण उसका परित्याग करिए, वही झूठ है, वही अधर्म है। और धर्म और ईश्वर के पथ पर चलने में जो आपकी सहायता करे,
भले ही आपका दुश्मन हो, वो आपको गालियां देता हो, पर धर्म पथ पर ले जाता हो, तो वही आपका मित्र है और वही आपका सच्चा साथी है। उसके साथ आप आगे बढ़िए। यही धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट है। और मुझे लगता है कि नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो हम कभी कभी उलझे रहते हैं, सत्य क्या झूठ क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, तो इन घटनाओं से आप सीखिए कहाँ माता पिता की सेवा करनी है, कहाँ राम की सेवा करनी है, कहाँ गुरु की सेवा करनी है, कहाँ दान देना अच्छा है और कहाँ दान न देना भी अच्छा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अयोग्य अपात्रे दान दाता ग्रहिता दुइटु मिलान। अगर अयोग्य और अपात्र को आपने दान दिया तो देने वाला और लेने वाला दोनों ही नरक में जाएंगे, दोनों की दुर्गति होगी। योग्य को दान देना भी चाहिए और योग्य से ही दान होना भी चाहिए। तो ये सिद्धांत का पालन, धर्म में बड़ी पतली पतली लकीरें हैं, इसलिए सदा सदगुरु के माध्यम से सुने हुए शास्त्रोक्त वचनों पर ही विश्वास करना चाहिए। पान की दुकान पर खड़ा होकर के धर्म की परिचर्चा हो जाए और उसी को मान के चले जाएं तो धोखा खा सकते हैं। वहां राजनीति की चर्चा हो सकती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर धर्मशास्त्र की चर्चा धर्म के पारंगत निष्णात विद्वान जिन्होंने अपने गुरु परंपरा से धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया हो, वही धर्म की मीमांसा कर सकते हैं और वही धर्म का प्रवचन कर सकते हैं। जिन्होंने शास्त्रों के लिए अपना जीवन दिया हो, जिन्होंने शास्त्रों को पूरा जीवन दिया हो, गुरु को अपना पूरा जीवन दिया हो, वही इस पर मीमांसा कर सकते हैं और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। पर आजकल तो धर्म इस प्रकार का चल गया है ना कि लोग माँ बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं और मंदिरों में ढोल लगाते फिरते हैं, तो वो धर्म भी धर्म है? देखिए, अब इसमें मैं ये कहूँगा कि मौलिक चीज ध्यान रखिए, हम 1000 साल तक गुलामी में जिए। हमारे यहाँ मुगलों और आक्रमणकारियों, सखोणों, ये पुर्तगालियों, डचों, पता नहीं कितने लोगों ने आक्रमण किए, कितने लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सब आकर के अधिकार किया। हमारे यहाँ एक शिक्षा नीति बनाई गई, मैकोले ने एक शिक्षा नीति बनाई। मैकोले ने शिक्षा नीति बना करके ये लिखा और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहा कि अब मैंने ऐसी शिक्षा नीति भारत में बना दी है कि भारतवासी अगर शरीर से हम आज़ादी भी इनको दे दें, स्वतंत्रता भी, तब भी मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे, देसी मुर्गी बिलायती बोल रहेगी इनकी, क्योंकि इनकी संस्कृति को हमने भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और आज वही परंपरा चल रही है। आज भी हम मैकोले की शिक्षा नीति में पढ़ रहे हैं। आज भी प्रारंभ से बच्चों को वही शिक्षा दी जा रही है। हमारे जो गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था थी, जहां 16 संस्कार पढ़ाए जाते थे, जहां माता पिता और गुरु कौन है, ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, इस शरीर में क्या है, शरीर का वर्धन कैसे होगा, शरीर की रक्षा क्यों करनी चाहिए, इन सब विषयों का नितांत अभाव हो गया और केवल शिक्षा पैसा कमाने का उपाय बन गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, केवल इसी सिद्धांत पर ये दुनिया चल रही है। जब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही भ्रष्ट हो गई, तो उस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था में पले बढ़े और पढ़े कोई भी बच्चे कैसे सात्विक हो सकते हैं, कैसे धार्मिक हो सकते हैं? वो कभी नहीं हो सकते। और धार्मिक नहीं होने के कारण ही उनके जीवन में इतने दुख, इतने शोक, इतनी तकलीफें, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन, इतना अवसाद, इतना विषाद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारतवर्ष में 74% लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं और 90% अकेले यूएसए, अमेरिका में मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। इतनी पढ़ाई बढ़ गई है, इतनी शिक्षा संस्थान बढ़ गए हैं और चारों तरफ टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल डिजॉर्डर्स। वाई? कहां है फॉल्ट? कहां है? क्या ये पूरी दुनिया को, यूनेस्को को खोजने की जरूरत नहीं है? ये फॉल्ट कहां है जहां से इतने बेकार, इतने अवसाद का उत्पादन हो रहा है? क्यों नहीं प्रसाद मिल रहा, क्यों नहीं आनंद मिल रहा, क्यों नहीं ब्लिसफुलनेस मिल रही? भारत का प्राचीन विद्या पद्धति आनंद की विद्या पद्धति थी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जहां मुक्ति प्राप्त हो, जहां स्वतंत्रता प्राप्त हो, लिबर्टी प्राप्त हो। तो हमें कहां लिबर्टी प्राप्त हो रही है? हम तो बचपन में 2.5 साल से ही बैग उठा करके बंधन में बंध जा रहे हैं और पूरी जिंदगी फिर डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, बेरोजगार होकर के। बंधन में ही जन्म लिया, बंधन में ही विद्यालय गए और बंधन में ही मृत्यु हो गई। पर विद्या तो हमें मुक्त करती है, परंतु वो विद्या जो सनातनी विद्या थी, वो विद्या जो गुरुकुलम की विद्या थी, वो विद्या जो प्रकृति की विद्या थी, परमात्मा की विद्या थी, शरीर की विद्या थी, उस विद्या से हमें हटाया गया। केवल मटेरियल साइंस का विकास हुआ पर स्पिरिचुअल साइंस खत्म हो गए। हार्डवेयर विकसित किए गए, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। सॉफ्टवेयर की निर्माण की प्रक्रिया को ही अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं हुआ और ऐसे ही उसका सॉफ्टवेयर करप्ट रहा, तो आने वाले समय में 99% मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार आपको पूरी दुनिया में लोग मिलेंगे। उलूल जुलूल निर्णय होंगे, रोज रसिया और यूक्रेन में युद्ध होगा, रोज परमाणु बम गिरेंगे, सब तहस नहस हो जाएगा। जरूरत है आध्यात्म की, जरूरत है
आध्यात्मिक विज्ञान की जरूरत है, धर्म की, रियल धर्म की, नॉट रिलीजन। धर्म मतलब स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा, शरीर के ऊपर भी मैं आत्मा हूं, इसकी पढ़ाई अब जरूरी हो गई। शायद इसलिए आप सनातन यूनिवर्सिटी को इतना आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, आपने मुझे सही पकड़ा। मेरा रोम रोम आज अगर इस भारत देश में किसी चीज़ के लिए काम कर रहा है तो मैं जितनी जल्दी मेरा सारा सामर्थ्य, सारे धन, सारे मनुष्य रूपी धन जितने भी मेरे पास हैं, मैंने सबको झोंक रखा है कि सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण और भारत के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गर्भाधान संस्कार से लेकर पुंसवन संस्कार से लेकर सनातन के 16 संस्कारों की पढ़ाई और आधुनिक विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इन दोनों का समायोजन करके फ्यूजन विद्या पद्धति, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करके, और जब हमारे भारत के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो आप विश्वास मानिए कि आने वाले समय में भारत के बच्चे विश्व गुरु की तरह हर देश में नजर आएंगे और सारे लोग भारत से ज्ञान और प्रेम सीख रहे होंगे। हम शस्त्र से किसी के ऊपर कभी हमला नहीं किए, हमने शस्त्रों से कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम और हमारा मानवीय मूल्य हमें सनातन संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पायदान पर हमें बिठाता है, जो हमें विश्व गुरु और धर्म गुरु के रूप में पूरी दुनिया में प्रसारित और प्रचारित और इस्टेब्लिश्ड करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विद्यालय में पढ़ के बच्चों को मानसिक शांति मिलेगी जो वो चारों ओर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। न केवल बच्चों, वही बच्चे फिर बड़े बनेंगे, और जब बच्चे वो मानसिक शांति में होंगे तो पेरेंट्स भी शांति में होंगे। पेरेंट्स शांति में होंगे तो उन पेरेंट्स को देख करके पूरा पेरेंट्स से समाज बनता है, बच्चों से समाज शांति में होगा, और जब समाज शांति में होगा तो राष्ट्र शांति में होगी, राष्ट्र शांति में होगी तो पूरा ये यूनिवर्स शांति में होगा। तो मैं तो कहता हूं, एक बच्चे को अगर सही शिक्षा दे दी गई सनातन संस्कृति की, तो वही इस पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, आनंद और धर्म का फूल खिला सकता है। एक बच्चा विवेकानंद की तरह शिकागो में जाकर के भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा सकता है। श्री राम का एक गुण और रावण का एक गुण जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। देखिए, राम और रावण में तो ऐसे मैं अलग अलग, भगवान श्री राम का एक गुण ऐसा है, पहले गुण और गुण बता दूं दोनों का। भगवान राम का ये मानना है कि जो सुंदर है, जो मेरा है, वो सबसे सुंदर है। भगवान राम कहते हैं जो मेरे पास है, मेरा है, सबसे सुंदर है। रावण कहता है जो सुंदर है वो सब मेरा है, सब मुझे चाहिए। ये दो अंतर है। अब भगवान राम और रावण में देखिए, भगवान राम के एक गुण में क्या बताऊं। भगवान राम तो शीलवान, धर्मवान, पता नहीं क्या कौन से ऐसे अवगुण तो है ही नहीं, अवगुण तो गुणों की खान है प्रभु। तो उनमें तो गुण ही, राम ही नाम ही गुणवान है। इतना बड़ा गुण है उस नाम में कि आप केवल नाम लेकर के, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, उसी नाम के बल पर पार कर सकते हैं। रावण के पास गुण था, विद्या थी, इसीलिए भगवान ने लक्ष्मण को भेजा था कि अब ये धराशायी हो गया, जा रहा है, लक्ष्मण जी जाओ, ऐसा राजनीतिक शास्त्र का विद्वान फिर तुम्हें मिलेगा नहीं, इससे जाकर के सीख के आओ। तो गुण तो रावण के। और एक घटना मैंने सुनी है, यद्यपि अब कौन से रामायण में है ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान राम जब सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना कर रहे हैं तो आचार्य के रूप में रावण को बुलाया था। हाँ, तो ये गुण रावण में था। दुश्मनी है पर आचार्य के रूप में जब बुलाया गया तो कहा कि मेरा तो भाई ये धर्म है कि आचार्य को अगर कोई बुलाए तो इनकार न करे, मैं तो जाऊंगा। तो वो गए वहां पर, यद्यपि उनको पता है, वो अकेले गए थे, रावण भी अकेला गया था, और राम जी तो कम से कम 4-5 लोग थे, हो सकता है उसको डर भी हो कि पकड़ के ही बांध ले, बोले अब सीता ले आ। परंतु रावण का भी ये गुण था कि जानते हैं, वो पहचानते हैं कि वो प्रभु हैं, वो श्री राम हैं, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं और अगर मैं आचार्य हूं तो आचार्यत्व का गुण जा करके वहां पर निर्वहन करूंगा। एक और बात देखो आप, रावण का एक वैद्य है, सुसेन वैद्य। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगती है तो सुसेन वैद्य आकर के उनका चिकित्सा करता है। दुश्मन का चिकित्सा दुश्मन का वैद्य आके कर रहा है। तो रावण के राज में मुझे कभी कभी लगता है कि ये छूट थी कि हाँ, मरते हुए व्यक्ति की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है डॉक्टर का। पर आज भी डॉक्टर को यही ओथ दिलाए जाते हैं कि आप जाति, धर्म, संप्रदाय देख करके किसी की इलाज मत करना, जो निडी है उसका चिकित्सा आप करना। मुझे लगता है रावण के राज में ये चीज था, वो गुण हम ले सकते हैं रावण से। ऐसा कहा जाता है
कि जय श्री राम लिखकर पत्थर तेरे थे, और हमारे जो चित्र हैं उनमें भी ऐसा दिखाया जाता है कि उन पत्थरों पर जय श्री राम लिखा हुआ है। पर मेरा मन ये मानने को राजी नहीं होता कि जहां पर राम का नाम लिखा हो वह हनुमान जी और लक्ष्मण जी पैर रखेंगे। तो इसका सत्य क्या है? देखिए, फिर मैं कहता हूं, मौलिक धर्म और इमोशनल धर्म में बड़ा अंतर होता है जी। इमोशन में बड़ा अंतर होता है। उस समय का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, मैं जैसा समझता हूं, हो सकता है कोई विद्वान और कुछ समझते हो, हो सकता है कोई विद्वान और कुछ समझते हो, उस समय का जो मौलिक चीज था, सीता जी को वहां जाकर रावण को परास्त करके वहां से सीता जी को लाना है जी। इसके लिए राम जी निकले हैं। हनुमान जी तो खैर समुद्र लंघन ही कर गए जी। पार करके चले गए हनुमान जी। जी। अब राम नाम के लिखने से राम नाम की महिमा इतनी है कि समुद्र के ऊपर तैराए गए और पुल बनाया गया। जी। इट्स राइट। और इसको तो नासा ने भी मान लिया कि हाँ भाई समुद्र पे पुल बना हुआ है, तब इसको कैसे इनकार करें। तो राम जी पुल के माध्यम से गए। हनुमान जी के विषय में लगा कि वो पवन पुत्र हैं और उन्होंने छलांग लगाया। कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा बल उनके पास है, अब अभी हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम कैसे समझेंगे। आप समझिए, कुएं का अगर कोई मेढक हो और उसको कहे अरब सागर देखे हो, वहां पर प्रशांत महासागर, बोला ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो फुदक के जाएगा उस कोने तक, इतना बड़ा, क्योंकि कुएं में ही अनुमान लगाएगा उसकी सीमा का, इतना बड़ा। जैसे बच्चे कहते हैं, बच्चे मेरे पास इतना बड़ा टॉफी है, कितना बड़ा टॉफी खाएगा, बोला इतना बड़ा। अब बच्चे का हाथ कितना बड़ा, इतना बड़ा हाथ है। तो मेरी दृष्टि से भगवान राम ने पुल बंधवाकर स्वयं जाकर रावण के साथ युद्ध करके सीता जी को वहां से लाया। हनुमान जी के पास ऐसी तकनीक, ऐसी विद्या, जो वायु मार्ग से जाकर के, गुरु गोरखनाथ वायु मार्ग से चला करते थे। ऐसे दक्ष जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी अभी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु गोरखनाथ जी, हाँ खेचर उनको बोला जाता है, वो योग मार्ग से, हवा मार्ग से कहीं आ जाते थे। अच्छा। हाँ, वो एक कथा भी ऐसी आती है, बड़ी प्यारी सी कथा है कि वो मुल्तान से सीधा यहाँ आ गए थे रैदास जी से मिलने के लिए। अच्छा। ऐसे आंख बंद करके। और नामदेव जी एक हुए पंढरपुर में। नामदेव जी के गुरु का नाम भी है विशोबा खेचर। खेचर, खे माने आकाश में जो गमन करते हो। अच्छा। तो एक विशेष विद्या है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी हवाई जहाज पे हम उड़ रहे हैं जी, और धीरे धीरे लोग ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं। बोला अकेले व्यक्ति के लिए उड़ान का उपाय बनाया जा रहा है, शरीर में ऐसा फिट करेगा, पट से आदमी उड़ेगा और 5 किलोमीटर दूर जाकर के खड़ा हो जाएगा। तो उनकी कोई तकनीक रही होगी। फिर संजय के बारे में हम क्या कहेंगे, जो संजय सब कुछ देख रहे हैं, युद्ध कहाँ चल रहा है और वहां से सब कुछ लाइव कर रहे हैं। अब टीवी के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से हम देख रहे हैं, तब सारी चीजें मेरे ख्याल से इनबिल्ट हुआ करती होंगी। अब हमें आउटर मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, आई थिंक इनबिल्ट सारी चीजें हैं। सुपर कंप्यूटर बड़ा नहीं है, सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है जी। इस दुनिया में हर चीज जो बनाई गई है वो बड़ी नहीं है, उसको बनाने वाला मनुष्य है। और इस मनुष्य का निर्माता अगर ईश्वर है, तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हमारी पद्धति ये है जी। आजकल का जो विवाह है वो सिर्फ पैसा प्रधान हो गया है, कि देखा जाता है कि लड़के के पास क्या है, नौकर चाकर हैं कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या एक सुयोग्य वर ढूंढने की सही पद्धति है? देखिए, पूरा समाज ही जब मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में है, और मैंने कहा एक ही सिस्टम यहाँ चलता है जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और सारी जिंदगी ताता थैया करना, यही तो करना। तो आज पुरुष प्रधान आपने कहा, यहीं पर पुरुष प्रधानता दिखाई पड़ती है। हालांकि लिंगानुपात ऐसे से भारत में कम हो रही है कि अब पैसा देना पड़ेगा कुछ दिन के बाद जी विवाह करने के। अब विवाह होगा नहीं, अब कन्या का जो पिता है ना, वो कहेगा हाँ भाई बता, तो अब तो उनको देना पड़ेगा दहेज कुछ दिनों के बाद। लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा थी जी। पर स्वयंवर कैसी थी आपको पता है? स्वयंवर में एक योग्यता रहती थी। जैसे आज किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना हो तो रहता है कि एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 10th पास, 12th पास, इतना नंबर होना चाहिए। जब एलिजिबल हैं तभी बैठ सकते हैं आप। वैसे ही स्वयंवर होता था तो एलिजिबिलिटी होती थी, कुल कैसा हो, धर्म कैसा हो, राजा कैसा हो, उसके चरित्र कैसे हो, तब स्वयंवर में बैठते थे। पिता चुनता था ऐसे लोगों को, स्वयंवर में बिठाता था। और धनुष यज्ञ हुआ राम जी के पास भी, देखो आपने धनुष यज्ञ किया राम जी ने, तो राम जी ने धनुष को तोड़ा। जब धनुष नहीं टूट रहा था, राम जी और सीता जी का अगर
केवल मनुष्य के रूप में देखें तो वाटिका में ही प्रेम हो गया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के बीच में प्रेम हुआ, बड़ा सुंदर वाटिका का प्रसंग है वहां पर। लेकिन सीता जी को प्रेम हुआ, पर वो पिता के वचन को छोड़ करके राम जी से विवाह करने वाली नहीं है। बिल्कुल। वो कह रही हैं कि अगर मेरे पिता का वचन कोई पूरा कर दे जी। और इस धनुष को भंग कर दे तो राम से मुझे प्रेम तो है, परंतु मैं अपने प्रेम के कारण अपने पिता के दिए हुए वचन को छोड़ करके किसी से विवाह करने नहीं जाऊंगी। इसी प्रश्न में आपका वो प्रश्न भी आ जाना चाहिए कि क्या अगर हम किसी को योग्य वर समझते हैं, योग्य वधू समझते हैं, तो क्या माता पिता के गैर इच्छा से भी विवाह कर सकते हैं? माता सीता ने नहीं किया। माता सीता ने कहा पहले मेरे पिता के लिए हुए प्रण को पूरा करो, तो मैं मानती हूं कि आप सुयोग्य वर हो, फिर मैं आपसे विवाह कर लूंगी। और राम जी ने उस वचन को पूरा किया, तब जानकी जी ने उनके गले में वरमाला डाला। यह सिद्धांत आज की नारियों को और आज की बेटियों को भी मानना चाहिए। हो सकता है आपको राम जैसे कोई वर मिल गए, हो सकता है आपको सीता जैसी कोई बेटी मिल जाए, लेकिन माता पिता के दिए वचन, माता पिता के इच्छा के विरुद्ध किया गया विवाह मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल हो पाएगा उनके आशीर्वाद के बिना। तो वहां आप जनक जी को देखिएगा कि माता सीता ने अपने पिता की वचन की रक्षा करवाई। राम जी विवाह करना है तो पहले धनुष तोड़ो, मेरे पिता का वचन जो दिया हुआ है पहले उसका पालन करो। तो ये करना चाहिए समाज में। जी। आजकल विवाह के फेरों को लेकर बहुत मतभेद है कि विवाह के फेरे दिन में होने चाहिए कि रात में होने चाहिए। असल में विवाह के फेरों का टाइम क्या होता है? देखिए, है तो बड़ा विवादित मामला ये जी। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं जी, और सब जगह भारतीय अनुच्छेद की तरह अनुच्छेद बहुत हैं, पर उसमें छेद भी इतना बना दिया गया है कि कहीं ना कहीं से लोगों को मौका मिल जाता है गड़बड़ करने का। वैसे ही शास्त्र भी ऐसे बने हुए हैं, किसी शास्त्र में ऐसा, कहीं पर ऐसा, कहीं पर ऐसा। देश काल पात्र के अनुसार लिखा गया। वो देश कौन सा है, काल कौन सा है और पात्र कौन सा है। मैंने दिसंबर में आपको एक कंबल दिया, ब्लैंकेट, और जून में आपके घर में आया और कहा अरे आपने मेरे कंबल का अपमान कर दिया, ओढ़े हुए नहीं हो। अरे ओढ़ेंगे तो मर जाएंगे अब तो। बिल्कुल। अगर जून में ओढ़ लेंगे वो हम दिसंबर में फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देश काल और पात्र के हिसाब से निर्णय होता है और युगानुकूल धर्म बदलता रहता है ऐसे। तो मेरा ऐसा मानना है कि यह प्रश्न आपने जो अभी किया है कि विवाह के फेरे इत्यादि, ऐसे तो फेरे भी 4 ही होते हैं, पर हम तो 7 लगते हुए देख रहे हैं जी। हालांकि पिछली बार हमने एक बार बोला था तो इतना ज़्यादा वायरल हुआ और गाली भी मुझे करीब 1 लाख मिली होगी, 1 लाख से ज़्यादा मिली होगी, लोगों ने हमें बताया। तो मैं फिर बोलूँगा तो फिर बड़े बड़े लोग आए, और सबका मैं सम्मान करता हूँ, जो भी विद्वान लोग हैं सबके अपने मत हैं, अलग अलग मत हैं, शास्त्रानुकूल मत। पर शास्त्र में भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं देश काल पात्र के अनुसार। हमारे यहाँ फेरे भी 4 ही हुआ करते थे, जहां तक मेरी जानकारी है शास्त्रों के अनुरूप। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सप्तपदी 7 वचन दिए जाते थे, पर अब तो फेरे ही 7 लग जा रहे हैं। वो नदिया का पार फिल्म देख करके कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7। अब फिल्म ये तय कर रहे हैं, अब ये सीरियल तय कर रहे हैं कि कैसे विवाह होगा, ये सीरियल तय कर रहे हैं कि हवन कैसे होगा, सीरियल तय कर रहे हैं कि आपके यहाँ अनुष्ठान कैसे भगवान का होगा, सीरियल तय कर रहे हैं जिनका उद्देश्य ही सिर्फ पैसा कमाना है। कितना अधिक वो बूम कर पाए मार्केट में, जो दिखाना है दिखा दो, पर पैसा आना चाहिए टकाटक। और वो तय कर, शास्त्र तय करेगा ना, शास्त्र पढ़ने वाले धर्मगुरु तय करेंगे ना। तो विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, ऐसे तो अभिजित मुहूर्त भी है। आप प्रातः में, ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रातः में हो सकता है, सूर्य की उपस्थिति में करना सबसे अच्छा रहता है। सूर्य को प्रत्यक्ष देव माना गया है, तो सूर्य जब होते हैं उनकी उपस्थिति में किया गया कोई भी संस्कार, सुंदर संस्कार बड़ा उत्तम माना जाता है। रात्रि में अंतिम संस्कार बहुत कम आपने देखा होगा, सुबह का इंतजार करते हैं। तो यह विवाह भी एक संस्कार है, अन्य चीजें भी संस्कार हैं। तो संस्कार प्रायः सूर्य को ईश्वर का नेत्र मानकर और उनकी उपस्थिति में किया जाता है। सूर्य ज्ञान स्वरूप हैं, तो उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि विवाह के लिए भी मुगलों के काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जब चोरी छिपे रात्रि में विवाह कर दिए जाते थे। पर होता आज भी दक्षिण भारत में दिन में ही है, प्रातः। हो सकता है भोर बेला का मुहूर्त हो, भोर में हो जाए। तो ये बहुत सारे अभिजित मुहूर्त हैं, ये है, विवाद का विषय नहीं है। जिसको जब अच्छा लगे करिए शास्त्रानुकूल। पर मेरा ऐसा मानना है
कि यह दहेज रहित होना चाहिए। दहेज का अर्थ प्रसन्नता अपनी होती है। मेरी बेटी है, मेरा मन किया कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये दिया। अच्छा, मेरी बहू आ रही है, मैंने बहू, ऐसी कुलीन बहू मेरे घर में आ रही है, मैं उनके माता पिता को खुश होकर के ये दे रही हूँ। जरा ऐसा भी तो कोई दृष्टांत पैदा हो। एक बेटी, आप याद रखो, एक बेटी जब आती है आपके घर में तो अपना टाइटल छोड़ देती है, बिल्कुल, अपना गोत्र अब इसका ही हो जाता है, पति का गोत्र हो जाता है, अपना माता पिता सारा पहचान खो देती है। अब उसका ये अपना घर हो जाता है, वो पराया हो जाता है, वो नैहर हो जाता है, ये अपना घर हो जाता है। तो जो बेटी अपना कुल, अपना गोत्र, अपना सब कुछ छोड़ करके आपके वंश को बढ़ाने के लिए आई है, आपका वंश बोला जाएगा, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि उनके माता पिता को आप रिवार्ड दें, उनके माता पिता को आप प्रणाम करें, और उनको कोई तकलीफ है तो तुम दहेज दे आओ जाकर के उनके माता पिता को कि आपने एक ऐसी कन्या दी है जो मेरे यहाँ कुलीनता और प्रवीणता से मेरे यहाँ वंश का वृद्धि कर रही हैं। ऐसी कन्या के पिता होने के लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये तो देन लेन प्रेम का संबंध है, पर इसे नियम बनाकर दहेज इतना होता है, ये साड़ी लगती है, इतना गहना लगता है, ये सब लोभी पुराण है। किसी ने लोभी पुराण लिखा होगा, ये सब लोभियों का काम है, ये कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है इसका। यह तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। जी, आप कहते हैं कि आजकल के युवा को प्रेम की परिभाषा नहीं पता, तो प्रेम की असली परिभाषा क्या होती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा कहूंगा तो युवा मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे प्रेम की परिभाषा नहीं पता। मैं जानता हूँ युवा बहुत मोह पता है। हाँ, वो मैंने मोह कहा है, और मैंने कहा है मोह का कन्वर्जन ही प्रेम है। अगर कोई मोह में है तो मोह की, जैसे दूध और खोआ, दूध को खूब बढ़िया से अग्नि में दे करके कढ़ाई में एकदम चला दो, तुम्हारा सुंदर खोआ निकल जाता, मिठाइयां बन जाती। वैसे ही मोह जब एकदम प्रगाढ़ हो और सही जगह पर हो। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप ऐसे व्यक्ति से, अरे कर्ण ने प्रेम तो किया था दुर्योधन से, क्या मिला? कुछ, भगवान ने ही वध करवा दिया, जिंदगी नहीं मिली, भाइयों से नहीं मिला, मां से नहीं मिल पाया, और अधार्मिक होने का ठप्पा लेके अलग से गया। अरे रे रे रे, जिसके कुल में, जिसके दोस्त ने किसी बहू को नंगा किया, उसका साथ जीवन भर यह विधर्मी अधर्मी देता रहा। इतना प्रतापी, इतना ज्ञानवान, इतना धनुर्धर, इतना दानवीर, और कैसा कलंक लेके गया कर्ण। तो मेरा तो ये मानना है कि वो विषय क्या है जहां आपका अटैचमेंट है। विषय अगर गड़बड़ है तो वो मोह आपका नाश कर देगा। विषय अगर श्रेष्ठ है तो वही मोह आपको प्रेम के रूप में प्राप्त होगा और आपका मंगल कर देगा। गोपियां भी तो प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, गौ प्रेम करते हैं। जो लोगों ने भगवान से प्रेम किया, आप किसी सड़क से चले जा रहे हो, जंगल में है, सामने कोई चीज चमक रही हो, और आपने देखा 3 दोस्त थे, आपने कहा पीतल है, एक ने कहा अरे नहीं मिट्टी का घड़ा होगा, किसी ने पीला कलर कर दिया होगा, एक ने कहा मुझे तो सोना लग रहा है। अब मान लो वो घड़ा सोना का है और तीनों के विचार अलग अलग हैं, तो क्या आपके पीतल कह देने से वो पीतल हो जाएगा? किसी के मिट्टी कह देने से मिट्टी हो जाएगा? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु का जो शक्ति है, आपको ज्ञान है कि नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जानबूझ के जहर खाए तब भी मर जाएगा, अनजाने में खाए तब भी मर जाएगा। और मैं इसको बार बार कहता हूं, कोई जानबूझ के राम नाम ले तब भी तर जाएगा, और अनजाने में राधे राधे कहे तब भी तर जाएगा। दोनों स्थिति में तर जाएगा। तो मेरी दृष्टि से श्रेष्ठ जीवन के प्रति जिनका सम्मान हो, जीवन में जिन्होंने आनंद को प्रदर्शित किया हो, अपने ज्ञान के बल पर जो स्वयं प्रसन्न हो, अपने ज्ञान के बल पर जिन्होंने हमेशा पराजय को छोड़ विजय प्राप्त किया हो, ऐसों के साथ मित्रता और ऐसों के साथ जुड़ाव प्रेम कहलाता है। और जो जीवन के प्रति ही बहुत निराश रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, उनके प्रति प्रेम, कैकेयी के प्रति प्रेम तो नहीं रखा दशरथ, हमारे भरत जी ने, उन्होंने राम जी के प्रति रखा। तो प्रेम शब्द परमात्मा से ही घटता है, या तो भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। ऐसे श्रेष्ठ लोग जो जीवन का सम्मान करते हों, प्रकृति का सम्मान करते हों, जो आनंद, प्रेम और शांति को अपना उद्देश्य बना के चल रहे हों, उनसे जब जुड़ेंगे तो वो प्रेम कहलाएगा। वैसे रावण और कंस के जैसे लोग जो प्रकृति के प्रति विध्वंसक हों, जो सब कुछ अपना बना लेना चाहते हों, जो आपका दोहन और शोषण करना चाहते हों, और आप तो उनसे प्रेम करने गए और आपको सूटकेस में बंद करके उन्होंने छोड़ दिया स्टेशन पे, तो वो प्रेम कैसा था? वो तो प्रेम नहीं था, आपका मोह आपको बर्बाद कर गया।
तो सदा श्रेष्ठ लोगों से जुड़ाव को प्रेम कहते हैं, और जो निकृष्ट लोग होते हैं उनके लिए कितना भी समर्पण आप कर दो तो वह मोह की श्रेणी में आएगा और वो आपका विनाश करेगा। तो प्रेम तो श्रेष्ठ से हो सकता है, अटैचमेंट टुवर्ड्स किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति वो प्रेम कहलाता है। ये मैं आज की आइडियोलॉजी के अनुसार बोल रहा हूं, वैसे प्रेम की परिभाषा तो बड़ी कठिन है। दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है कहते हैं, वो मामला है। आज का यूथ जितनी तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो उतनी ही तेजी से अपनी बर्बादी की तरफ भी बढ़ रहा है? यहाँ दो शब्द हैं, एक है शब्द बर्बादी और एक है आधुनिकता। व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी क्या है, आधुनिकता क्या है? आधुनिकता है आनंद, प्रेम, शांति, यही तो आधुनिकता है ना। आधुनिक बन के हम क्या बोला, मैं मॉडर्न हूं मतलब मेरा ये ड्रेस है, मैं ऐसे रहता हूं, मेरा ये घर है, मतलब वो आनंद का प्रकाश कर रहा है, मैं रीच हूं, मैं धनी हूं मैं। तो मॉडर्निटी तो उसको कहते हैं जिसके हृदय में शांति ज्यादा हो, जो पीसफुल जी रहा हो, जो आनंदित जी रहा हो, ब्लिसफुल हो। और हमारे पास वस्तुएं सब है एलन मस्क की तरह, फिर भी हम अगर विचलित हैं। अगर हमारे पास पूरा दुनिया का सब धन है लेकिन हमारा चित्त चंचल है, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसी आधुनिकता है। मॉडर्निटी का अर्थ है शांति, पीस। आप जितने पीसफुल हैं, जितने आनंदित हैं, जितने आह्लादित हैं, आप उतने मॉडर्न हैं। और आप चाहे भले ही ईंटे से रगड़ के जीन्स फाड़ के पहन रहे हों, चाहे कान के बदले जीभ भी छिदवा लिए हों, स्पाइक्स बाल खड़े कर लिए हों, फिरारी में चल रहे हों, पर चित्त चंचल है, यहाँ जाऊँ यहाँ करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं बड़ा कम हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इतने चंचल हैं, तो आप मॉडर्न कैसे हैं? मैं दुनिया में मॉडर्न तो ऋषियों को मानता हूँ, मॉडर्न ज्ञानियों को मानता हूँ, और भगवान के प्रेमियों को मानता हूँ, जो अलमस्त होते हैं सदा। हर अवस्था में जो मस्त रहता है वही मॉडर्न है। और मैं युवाओं को भी कहता हूँ, ऐसे मॉडर्न बनो जहाँ आपकी मस्ती गायब न हो। ऐसे मॉडर्न, यू आर नॉट कूल, यू आर बिगेस्ट फूल। मैं कई बार कहता हूँ, ये कूलनेस नहीं है ये चीज़ें कर लिया, आपका कूलनेस है शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। भगवान की तरह सर्प की सैया पर भी सोए हैं। हाँ, बड़े बड़े कोबरा हैं भोलेनाथ के इसमें, तब भी भगवान क्या है, बोला भोलेनाथ। कोई अशांति नहीं है उनके जीवन में। तो इतनी अशांतियों के बीच भी शांत रहने की प्रकृति अगर आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, देन यू आर मॉडर्न। अदरवाइज यू आर कंजर्वेटिव, आप महागंवार हो, जिसने अपने जीवन को गंवा दिया। जो अपने जीवन को गंवा दे उसी को गंवार कहते हैं, अनपढ़ को गंवार नहीं कहते। न पढ़ने आए कोई बात नहीं, कबीर बहुत नहीं पढ़े, कई हमारे विद्वान ऐसे हुए, कई हमारे ऐसे संत हुए जिनको कौन नहीं पढ़ने आता था, पर वो दुनिया को सिखा गए। तो गंवार उसको कहते हैं जो जीवन की पद्धति न सीख पाया, जो जीना न सीख पाया, और जो दूसरों को जीवन देना न सीख पाया, वो गंवार है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज ही मनुष्य को शांति, प्रेम और आनंद प्रदान कर सकती है। राधा नाम की इतनी महिमा क्यों है? क्या राधा नाम में सच में इतनी शक्ति है कि वो सबको अधीन कर ले? देखिए, अगर आप मुझसे वैदांतिक भाषा में बात करेंगे, वैसे राधा रानी की छत्रछाया में हम हैं, वृंदावन के कण कण में राधा रानी है। यहाँ के एक एक संत और किसी से पूछो कि आपकी साधना किसके कृपा से चल रही है, बोले राधे की कृपा से, राधे के बिना तो यहाँ कुछ होना नहीं है। राधा भक्ति है, राधा कृष्ण की प्रिया हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं। जब जीवन में राधा आती हैं तभी कृष्ण आते हैं। कहते हैं ना, राधा जी कृष्ण से बड़ी हैं, बड़ी तो है ही। जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान आसपास मंडराएगा भी नहीं। अर्थात भक्ति रूपी राधा जब हृदय में आ जाती हैं, हमारे कर्म में आ जाती हैं, हमारे जीवन चलन में आ जाती हैं, तो व्यापक परमात्मा हमारे आसपास खड़ा हो जाता है और हर जगह मुझे आनंद, प्रेम, शांति और जय देता है। तो राधा के बिना, अर्थात भक्ति के बिना, तो ईश्वरत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और आनंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो कौन है? सच्चिदानंद है, परमानंद है। अगर आपको आनंद चाहिए ना, तो आपको राधा रूपी भक्ति के चरण में ही रहना होगा। तो भक्ति जो लोग करते हैं वो राधा रानी के ही चरण में है। यह वैदांतिक और सैद्धांतिक अर्थ है। वैसे किशोरी जी की कृपा के बिना तो मैं अपने जीवन की भी परिकल्पना नहीं कर सकता। मेरे जीवन की आधार किशोरी जी हैं, मेरे रोम रोम में किशोरी जी हैं, मेरे श्वास में किशोरी जी हैं, अरे मेरे हर विचार में सिर्फ किशोरी जी हैं, राधा रानी हैं। इसीलिए मैं इतना आह्लादित हूँ
और इसीलिए कृष्ण कृपा मेरे ऊपर इतनी बनी हुई है। राम राम 2 बार बोला जाता है क्योंकि उसका वर्णमाला में जोड़ 108 होता है, पर राधा जी का नाम राधे राधे 2 बार क्यों बोला जाता है? अब ये तो बड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको फिर से मैं काउंट करूंगा कि राम जी में 108 हैं तो राधा जी का वर्णमाला में कितना स्थान है। पर आप ये समझिए, मैं एक मेवन अद्वितीयम, ईश्वर एक हैं जी। गेहूँ जी। उससे बनी आटा जी। उसी आटा से बनी पूरी जी। उसी से बना रोटी जी। उसी से बने पराठा, मूली का पराठा, फलाने का पराठा, ये पराठा, उसी से बनी दल पिट्ठी, उसी से बाटी, चूरमा, पता नहीं क्या क्या उसी से बन गया, पर है वो एक गेहूँ। वैसे ईश्वर तो एक हैं, शक्ति तो एक है, वही वो अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। राम, कृष्ण, शिव, जानकी, काली, दुर्गा, राधा रानी के स्वरूप हैं ये सब। काली दुर्गा सब उन्हीं की स्वरूप है। राधा नाम मैंने कहा भक्ति है, अत्यंत पवित्र हैं। और 2, 3, 5, 7, 10 कितने में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे हम 3 बार बोलते हैं। जब भी कभी विश्राम करते हैं 3 बार बोलते हैं। तो ये बहुत मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा पारंगत मुझे हासिल नहीं है। का नहीं, इसमें प्रेम का मुझे लगता है प्रेम ही प्रधानता है। परंतु शास्त्रीय अनुरूप से जो लोग विद्वान हैं वो कभी कभी कुछ सिद्ध करते रहते हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं देखो जी वर्णमाला में इतना है तो बड़ा अच्छा है। चलो हम जिनको प्रेम करते हैं तो एक समर्थन और मिला विद्वता की दृष्टि से, अंक गणित से समर्थन मिला, फिजिक्स से समर्थन मिला, केमिस्ट्री से समर्थन मिला, तो बड़ी अच्छी बात है। पर फिर भी आपको एक ही बात कहूँगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। किशोरी जी भी केवल प्रेम की अधिकारिणी हैं, प्रेम वितरण करने वाली हैं। प्रेम अगर हृदय में है तो बिना प्रेम के ना ही मिले नंदलाला। ये कृष्ण भी प्रेम से मिलते हैं। प्रेम है तो 1 बार कह दो, 2 बार कह दो, 1000 बार कह दो, किशोरी जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आजकल के माँ बाप अपनी हाई सोसाइटी में इतना व्यस्त हैं कि वो बच्चों पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, और फिर वही बच्चे आगे जाकर अवसाद और नशे की लत में दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के माँ बाप लो सोसाइटी में इतने व्यस्त हैं जी। अगर इसको हाई कह देंगे तब तो ये ऊंची चीज हो गई जी। जो लो सोसाइटी है, जो अपने बच्चों से दूर कर रही है, संस्कारों से दूर कर रही है, और जो किटी पार्टी और शराब के यहाँ जाना और पता नहीं आधुनिकता के नाम पर क्या करना, इसको आप हाई कैसे कह सकते हैं? ये तो महा लो है और निकृष्ट है। तो निकृष्ट संस्कारों और निकृष्ट सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए अपने हायर संतानों को वो निकृष्ट बना रही हैं। वो माता पिता, उनको थोड़ा सावधान और चेतना चाहिए, चेत जाना चाहिए। ये सोसाइटी बड़ी निकृष्ट है और बड़ी छोटी है। यहाँ सब बाप बढ़ाना भैया कोई किसी का नहीं है। कोरोना ने दिखा दिया, प्लास्टिक के बोरे में बंद कर करके अपने परिवार वाले बोल दिए ले जाओ, हमसे मिलाने की जरूरत नहीं है, कहीं हमको हो न जाए। क्यों? मैं प्रेम तो बहुत करता हूं पर मेरे बच्चों का क्या होगा? लोग अपने माँ बाप से नहीं मिले, मौसा मौसी की तो बात छोड़ दो, काका काकी की तो बात छोड़ दो, दादा दादी की तो बात छोड़ दो। तो ये सोसाइटी मेंटेन भी कोई सोसाइटी मेंटेन है? एक नटवर लाल अमिताभ बच्चन की फिल्म कभी थी, उसमें एक छोटे बच्चे ने पूछा था अमिताभ बच्चन से कि किसके बाद क्या हुआ, तुम मर गए तो कि जिंदा रहे? नहीं मैं जिंदा हूँ। तो पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। तो अमिताभ बच्चन कहता है ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि ये सोसाइटी मेंटेन करना भी कोई सोसाइटी मेंटेन करना है? समाज का अर्थ है कि आपके घर से विवेकानंद निकले, आपके घर में राम का भक्त निकले, आपके घर में कृष्ण को मानने वाला निकले, आपके घर से मैं कहूँगा आज के जो आधुनिक थोड़े, अरे वो सब नहीं निकाल सकते तो कम से कम राष्ट्र की रक्षा करने वाले आज के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारत को इतना प्रेम करते हैं, परिवार के लिए नहीं जीते, पूरे भारत को अपना परिवार मान के जीते हैं। हमारे बाबा जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मठाधीश जिनको कहा जाता था, कोई परिवार नहीं, लोगों के लिए जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कम से कम ऐसे तो बना दो कि पूरे भारत को और पूरे समाज को अपना बेटा बेटी समझ के माने। तो ये लो सोसाइटी में, इन्हें हायर सोसाइटी में जाना है। अगर हम लोग अपने वाणियों को ठीक कर लेंगे तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। जैसे ही ऐसे किसी व्यक्ति को, माता पिता को कहीं जाते हुए देखो, बोला ये बड़ा लो सोसाइटी मेंटेन कर रहा है भाई, तो धीरे धीरे वो लो सोसाइटी कहते कहते उनको समझ में आएगा कि ये लो सोसाइटी है, और अपने बच्चों को अच्छा बनाना, अपने परिवार के बीच रहना, समाज को अच्छा बनाना, ये हाई सोसाइटी है। इसलिए ऑलवेज आज के बाद हम ये प्रयोग करेंगे कि जो अपने परिवार
परिजन अपने बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा हो, राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहा हो, वो हाई सोसाइटी का आदमी है, बाकी सब लो सोसाइटी के आदमी। जो समाज के कल्याण में Yes. हो वही हाई सोसाइटी। ऑलवेज। जी। आजकल के युवाओं को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ्स को यही कहूँगा कि आपसे बहुत कुछ लूट लिया गया है। मैकोले की शिक्षा पद्धति में आप पढ़े हुए हैं। आधुनिकता के इस भ्रष्टतम दौर में आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है जी। कहीं ना कहीं आप विचलित हैं, व्याकुल हैं। कुछ भी मिल जाए आपको संतोष नहीं होता जी। मैं कहता हूँ थोड़ी देर रुकिए, विचार करिए और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में रहकर, जिन्होंने जीवन को जिया है, जिसको देखकर आपको लगता है यार ये तो बड़ा आनंदित रहता है, ये बड़ा हंसता रहता है, बड़ा मुस्कुराता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती मुस्कुराहट हो गई है। मुस्कुराहट तो झूठी है हम लोगों के पास में, झूठ मूठ मुस्कुराते हैं। अगर कोई सच्चा मुस्कुराने वाला मिल जाए, मस्त आदमी कोई मिल जाए, तो उसके पास जाओ युवाओं और पूछो कि आप इतने मुस्कुराते कैसे हो, इतनी परेशानियां संसार में हैं, आप इतने बेफिक्र कैसे रहते हो। वो कभी राज बता देंगे अपने आध्यात्मिक जीवन का, तो आपके जीवन में फूल खिल जाएंगे। आप इस फॉल्स आधुनिकता की दौड़ में मत दौड़ो, रियल मॉडर्न बनो। ये फॉल्स मॉडर्न लोग हैं, फेक मॉडर्न लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है। एंड रियल मॉडर्न वो हैं जो सब अच्छा पहनते ओढ़ते भी हैं और शांत भी हैं, आनंदित भी हैं, प्रसन्न भी हैं, राजकुमार की तरह हैं। तो रियल समाज में रियल मॉडर्निटी की तरफ बढ़ने वाले युवाओं को मैं वेलकम करता हूं। आप मुझे ज्वाइन करो, मैं आपको ज्वाइन करूं। हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि चारों तरफ ये खुशियां, ये आनंद, ये प्रेम स्प्रेड करते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए युवाओं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। गूगल के इन्फॉर्मेशन पर मत जियो। गूगल, मुगल और ये चुगलखोर लोग ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अगर नॉलेजफुल हो जाओगे, ज्ञानवंत हो जाओगे, रियल मास्टर, रियल रोल मॉडल अगर तुमको मिल गए, तो तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिल जाएंगे। तो उन्हें ढूंढिए, वो कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी, मैं खुद भी एक युवा हूँ और मैं आपसे आज बहुत कुछ सीखा हूँ। विश्वास मानिए, मैं आपसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, पर आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। मैं आपसे दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगा और आज के युवाओं को और सीख प्रदान करने की कोशिश करूँगा आपके सानिध्य में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अच्छे प्रश्न किए हैं, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा और आप स्वयं इतने प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आया आपके साथ बात कर। आपके इस ट्रू शब्द चैनल को मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया देखे और यहाँ से प्रेम, शांति और आनंद का शब्द, सच्चा शब्द लोगों के हृदय में पहुँचे। बिल्कुल, सब किशोरी जी का आशीर्वाद। राधा 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 राधा।